आज का हमारा क्वेश्चन है ख़त तलब पर हरकत और इसकी मुंतकिली की वजाहत करें। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। मिकदार तलब में तब्दीली और तलब में तब्दीली में क्या फ़र्क है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। पेपर में दोनों तरीक़ों से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि मिकदार तलब में तब्दीली में क्या फ़र्क है, तलब का सुकड़ाव और फैलाव, तलब का बढ़ना या गिरने में क्या फ़र्क है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और राइज एंड फॉल इन डिमांड में क्या फ़र्क है। पहले हम देखते हैं मिकदार तलब में तब्दीली, ख़त तलब पर हरकत या तलब का सुकड़ाव और फैलाव। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब किसी शय की तलब में तब्दीली इस शय की कीमत में तब्दीली की वजह से वाक़या हो, देगर हालात बदस्तूर रहें, मसलन आबादी, आमदनी, फैशन में कोई तब्दीली ना आए, इसे मिकदार तलब में तब्दीली, ख़त तलब पर हरकत या तलब का सुकड़ाव और फैलाव कहते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर लाइक इनकम, फैशन एंड टेस्ट रिमेन कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो कि हमने कानून तलब लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से जो तलब है, डिमांड है, वो डिक्रीज़ कर जाती है या सुकड़ जाती है। उसी चीज़ को हम मिकदार तलब में तब्दीली, ख़त तलब पर हरकत या तलब का सुकड़ाव और फैलाव का नाम दे रहे हैं। तलब में तब्दीली, ख़त तलब की मुंतकिली या तलब का बढ़ना या गिरना। चेंज इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व एंड राइज और फॉल इन डिमांड। अगर तलब में तब्दीली कीमत की बजाय देगर अवामिल मसलन आमदनी, फैशन और आबादी के तब्दील होने की वजह से हो, या कीमत में तब्दीली से तलब पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसे तलब में तब्दीली, ख़त तलब की मुंतकिली या तलब का बढ़ना या गिरना कहते हैं। यानी कि आपकी कीमत कांस्टेंट रहती है, डिमांड इंक्रीज़ कर जाए या डिमांड डिक्रीज़ कर जाए कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, तो उसे तलब में तब्दीली, ख़त तलब की मुंतकिली या तलब का बढ़ना या गिरना कहेंगे। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि प्राइस चेंज हुई बट डिमांड आपकी कांस्टेंट रही, क्वांटिटी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, इसे भी तलब में तब्दीली, ख़त तलब की मुंतकिली या तलब का बढ़ना या गिरना हम कहेंगे। तलब का बढ़ना या गिरने को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इफ़ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर लाइक इनकम और टेस्ट change, price remain constant, or price change does not affect the quantity demand, its change in demand, shifting of demand curve or and rise or fall in demand। यानी कि प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो इसे हम चेंज इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, राइज और फॉल इन डिमांड कहेंगे। या प्राइस कांस्टेंट के ऊपर, प्राइस कांस्टेंट पर डिमांड चेंज हो जाती है तो इसे भी हम राइज और फॉल इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड या चेंज इन डिमांड कहेंगे। अब चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड को हम टेबल और डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मिकदार तलब में तब्दीली और ख़त तलब पर हरकत या तलब का सुकड़ाव और फैलाव को गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व।
टेबल दिखाया गया है। फर्स्ट कॉलम प्राइस गिवन है, सेकंड कॉलम डिमांड या तलब गिवन है। सेम वही टेबल है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड कानून तलब में पढ़ा। प्राइस 40 है, डिमांड 20 है। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से डिमांड में इजाफा हो गया। इसे हम मिकदार तलब में तब्दीली, ख़त तलब पर हरकत या तलब का सुकड़ाव और फैलाव कहेंगे। वाई एक्सिस पर प्राइसेस गिवन है, एक्स एक्सिस के ऊपर डिमांड तलब। लेट प्राइस 40 P1 है, इस पर डिमांड 20 Q1 है। प्राइस 40 और डिमांड 20 को आपस में मिलाया, पॉइंट A हासिल हुआ। प्राइस डिक्रीज हो गई 20, इधर मैं 20 P2 लिखूंगा और क्वांटिटी 40 Q2 है। प्राइस 20 और क्वांटिटी 40 को मिलाया, पॉइंट B हासिल हुआ। A और B को मिलाने से डिमांड कर्व DD हासिल हुआ, जिसका नाम D1 है। अगर मैं पॉइंट A पर हूँ, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से पॉइंट B पर चला जाता हूँ, तो इसको क्या कहूँगा, मिकदार तलब में तब्दीली, ख़त तलब पर हरकत। यानी कि इसी कर्व के ऊपर मैं मूव हुआ हूँ ऐसे, और इधर तक मैं पहुँचा हूँ। A से अगर B तक आता हूँ तो ये तलब का फैलाव है। अगर B से A पर मैं मूव होता हूँ तो ये तलब का सुकड़ाव होगा। A to B, इसको E लिख रहा हूँ, यानी कि ये एक्सटेंशन है। अगर B से A की तरफ मूव होता हूँ तो इसको C लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है तलब में तब्दीली, ख़त तलब की मुंतकिली या तलब का बढ़ना या गिरना। फर्स्ट कॉलम में प्राइस 40 है, प्राइस गिवन है, क्वांटिटी 20 है, यानी कि मैं पॉइंट A पर हूँ, इस पॉइंट पर हूँ मैं, और प्राइस क्या है मेरी 40। हुआ क्या कि आमदनी में इजाफा हो गया, फैशन तब्दील हो गया, मौसम चेंज हुआ, बचतों में तब्दीली, यानी कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, आमदनी चेंज होने की वजह से, चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी जो डिमांड है, तलब है, उसमें इजाफा हो गया। प्राइस 40 है, उस पर पहले डिमांड 20 थी, अब डिमांड कितनी हो गई है, 40 हो गई है। तो मैं A पॉइंट से मूव होकर C पॉइंट पर चला जाऊंगा, यानी कि A पर था, अब किधर आ गया हूँ, C पर आ गया हूँ। तो जो मेरी मूवमेंट है A से C तक, ये जो ये मेरी शिफ्टिंग है A से C तक, इसे मूवमेंट नहीं, इसे शिफ्टिंग बोलेंगे। तो इसे क्या बोलूँगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर, चेंज इन डिमांड। अब इधर ये मैंने क्वांटिटी डिमांड लिखा हुआ, इधर आप उसको चेंज इन डिमांड लिखेंगे। वो ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई है, इसको तमाम को ही आपने चेंज करना है। चेंज इन डिमांड आएगा, इधर आपका शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होगा, और इधर राइज और फॉल इन डिमांड होगा। तो जो A से C तक है, A पॉइंट से जो C तक मैं मूव हुआ हूँ, इसे क्या कहूँगा, चेंज इन डिमांड, या इसे क्या बोलूँगा, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, या इसे चेंज इन डिमांड, शिफ्टिंग राइज और फॉल इन डिमांड। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। जैसे हम A से B पॉइंट पर मूव हुए, A से C पर मूव हुए, सेम ऐसे ही हम इधर इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम राइज एंड फॉल इन डिमांड, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।